नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो कवि जी को आप देख रहे हैं, इनका नाम है शिवजी कुशवाहा। ये सत्संगी भी है और आज नवदुर्गा का 6वां दिन है। तो जब ये मान लीजिए खुदे सत्संग सुन रहे हैं, इतने मतलब भक्ति भाव में रहते हैं, नवदुर्गा का 6वां दिन भी है, तो आज ये हमारे स्टूडियो में आए तो आज ये स्वतंत्र है। आज ये खुदे ज्ञान विज्ञान सब कुछ ये स्वयं बताएंगे। आज इनसे वार्तालाप नहीं करेंगे। कवि जी, पांडे जी हर जगह चैनल में आपका स्वागत है। आज आप एकदम स्वतंत्र है। आप खुद ज्ञान की बातें बताइए, क्योंकि आप सत्संगी भी है। आज नवदुर्गा का 6वां दिन भी है। ठीक है, काया, ये काया ये शरीर जो है 5 तत्व का पुतला है, काया। और इसके अंदर जो है सारे यंत्र लगे हुए हैं जो कि उस शरीर को चला रहा, सारा काम फंक्शन करा रहा है। तो इसके अंदर आत्मा जिसको कहा जाता है वो भी, और परमात्मा भी इसमें है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान जो भी कहा जाता है, ये हमारे अंदर नहीं, सबके अंदर वो सारा चीज है। बशर्ते कि उसके दिल और दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शरीर को मान लीजिए काया इसको जीत लिए थे, मतलब वो जीत लिए थे उस चीज को, वो प्राप्त ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे। उनका अंधकार खत्म हो गया था, प्रकाश में आ गया। वो सारी चीजों को समझ लिए थे। ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हैं संत महात्मा में, संत महात्मा योगी सन्यासी बहुत सब होते हैं। तो इस तरीके से ये संत लोग जो है अध्यात्म में वो रहते हैं। उलझ इधर उधर की बातों में वो समय नहीं बर्बाद करते। वो हमेशा जो है मक्खन की तरफ उनको ध्यान रहता है कि मतलब जो है घी की तरफ ध्यान रहता है कि इसको निकाला जाए। सारी विधि विधान बनाते हैं तो इसमें भी अब भजन से ही घी निकलता है, तो भजन से भी बता देते हैं। जो लोग भजन गा के समझा देते हैं, कुछ लोग नाच करके इशारा करके बता देते हैं कि क्या कह रहे हैं, आँख से भी बता देते हैं, उंगली दिखा के भी बता देते हैं। तमाम इशारे हैं, आँख के इशारे से बहुत कुछ हो जाता है। चलिए, एक सामान्य आदमी के ऊपर थोड़ा सा आप ऐसे आँख करके हो जाएंगे तो उसको लगेगा कि या तो मरने के लिए आया है या तो पागल होगा, क्योंकि ऐसे ही सोचेंगे है। काया इसमें जो है हम जितने अपने को उलझाएंगे, ये शरीर ऐसा है ना, ये मिला है इसको सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए, मतलब सारा चीज़ यही तो ठीक करता बनाता है, लेकिन तमाम बाहर की चीज़ों बना देता है, लेकिन इसी को नहीं ठीक करता है। आज जो बचपन से जो साधु संत के संरक्षण में रह गए तो उनका पहले ही से वो बन जाता है, तो फिर अपने आप को लोग ब्रह्मचारी वगैरह वगैरह सब बन जाते हैं। साधु संत शादी क्यों नहीं करता, सादा रहना चाहता है। सादा रहेगा तो सादा, सही बात है। अब उसको डिलीट नहीं ना करना पड़ेगा। जब हम इसमें भरेंगे तब ना डिलीट करते हैं। आप भरेंगे सादा खाली हम छोड़े हैं तो क्या डिलीट करेंगे आप? तो पहले ही से वो सादगी हो जाता है और सारा सिस्टम सादगी में बना लेता है कि वो समझ जाता है कि मतलब जो है उसका माँ बाप का ही ये परिणाम होता है। क्योंकि हम आज जो बोल रहे हैं माता पिता की, हमारे पिताजी रामायणी न होते और कहीं गाना और रामायण हो रहा, गाना बजाना कीर्तन भजन हो रहा, उसमें हमको सम्मिलित न किए होते तो हमको ये शायद न समझ रहा। तो मेरा पूरा घर परिवार मान के चलिए सत्संगी है। थोड़ा बहुत ये बच्चे अभी है तो थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी ठीक है, मिला करते हैं, समझ जाते हैं बात को। तो कहने का मतलब कि काया में भी कभी संध विच्छेद, कोई भी शब्द होता है उसका जब संध विच्छेद किया जाता है तब समझ में आता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो वो जो है उनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कितना लंबा नाम है, तो लंबा पद भी तो मिला, तो नरेंद्र
वो इंद्र जो थे उनको देवेंद्र भी बोला जाता था देवताओं में। देवेंद्र मैंने देवताओं के राजा इंद्र, और नरेंद्र, नर मैंने आदमी, तो आदमी के राजा नरेंद्र। ये भी एक वही इंद्र हैं जो देवता के इंद्र थे वहाँ, तो देवलोक में वो थे। अब ये मृत्युलोक है, यहाँ वो लोग आए हैं यहाँ पे सिस्टम बनाने के लिए। ज़्यादा उथल पुथल हो गया, ये धरती भी जो है काँप रही है, देख भी रहे हैं जहाँ तक उथल पुथल सब हो ही रहा है। महामारी बीमारी ये सब तमाम चीज़ हो ही रहा है। लोग अत्याचार, डॉक्टर के यहाँ लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, सोचते हैं कि भैया हम चलेंगे तो हमारा जीवन मिल जाएगा, तो कहीं उसका मतलब वो डॉक्टर की कई तरीके। इस बात पे आइए, आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम नरेंद्र के नरों के राजा वो हैं कि नहीं है? अरे पूरे भारत के जो नर है, नारी है, जोगी है, सबके राजा तो हैं कि नहीं? नरेंद्र। आप जोगी जी पहले उनकी पूरी बात अब उनको क्या ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, हमको राजनीति थोड़े करना है। उनके नाम की बात हो रही है, उनके नाम की हमने बता दिया कि नरेंद्र है, जैसे वो देवेंद्र थे ये नरेंद्र है। तो लोग मोदिया मोदिया चाहेंगे, वो जिसको जो समझ में आता है बोलता है, तो वही ना मोदी कहते हुए तो सब गड़बड़ कर देता है। पूरा नाम मोदी है तो उसको कुछ जानकारी नहीं है, वो साधु संत हो ही नहीं सकता, उसको देश चलाने ही नहीं आएगा। और पंडित जी रहेंगे, अब मान लीजिए हम कह रहे हैं तो पंडित जी हैं, तो पंडित जी से पांडे रख देने से नहीं सब कुछ हो जाएगा। IAS PCS मतलब जो भी बना है तो ये तो शिक्षा का उसके नॉलेज के ऊपर आधारित है ना, ज्ञान विज्ञान की बात है ना। तो इसमें पांडे चाहे कुशवाहा, इससे क्या मतलब है? हमारे हम नाम के आगे कुशवाहा हम नहीं, शुरू से ना हमारे पिताजी तो नहीं रखते थे कुशवाहा वर्मा, लेकिन हम लोग पढ़ने लगे तो वहाँ लोग पूछने लगते, मास्टर पूछते थे कि सरनेम ये वो सब क्या है, तो कुल मिला के ये सब फंसाता है, ये सब फंसाता है। देखिए ये दूर की बात है, वो जो समझेगा पकड़ेगा वही पकड़ेगा। तो ये हर आदमी, देखिए दायरा है ना किसी चीज़ को समझने का, वो समान है, तो जो जितना जिसकी जानकार है वो उतना कैश करता है उससे, उतना कीमत उसका जो ओरिजिनल कीमत लगाता है। और जिसको कुछ पता नहीं है, उसकी परसेंटेज पता नहीं है, कपड़े हैं चाहे कुछ भी है, तो उसको कुछ पता नहीं तो क्या अनुमान लगाएगा कि इसका क्या रेट होना चाहिए, क्या होगा, क्या खर्चा है। कंपनी मालिक सारा बनाते हैं, मशीनिंग वगैरह, लेबरिंग चार्ज सब कुछ निकालते हैं, सैंपल बनता है, सारा सिस्टम देखा जाता है, उसके आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है कि हमारा इतनी लागत आ रहा है, इतना प्रॉफिट चाहिए। तो उस तरीके से ये भी अध्यात्म भी है। प्रॉफिट जो संत है संतई कर रासाद में छोड़े, संतई को टिक मिले, करोड़ों हमको आदमी दुष्ट शैतान मिल जाएगा तो क्या हम अपनी बात को विचलित हो जाएंगे? आपसे एक बार कहते हैं कि सत्य के साथ देंगे ना, आप हाथ मिलाए थे ना, तो मैं सत्य का नाम कुछ बोलता हूँ क्या? अब सत्य क्या है नहीं है, वो अध्यात्म में जाएंगे तो जो भी दिखाई दे रहा है ये नश्वर है, असत्य है, ये असत्य बस एक वही है, ब्रह्म है, परमात्मा। जोगी जी की भी आदित्यनाथ जोगी, श्री आदित्यनाथ जोगी उनका नाम है ना। तो आदित्य किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, क्योंकि षष्ठी आज है ना, षष्ठी। इसीलिए हमने देखा कि पूछा आपसे कि आज क्या है, तो षष्ठी कह रहे थे, षष्ठी मैंने छठवा दिन, षष्ठी वो वाला सा है, इसलिए जो है आप सोच रहे थे तो षष्ठी ना कह के षष्ठी कर दीजिए, ठीक। तो वो जो है छठवा दिन, छठवा में छठ भी होता है 6 दिन को, और लड़का भी जब लड़की होता है तो उसका छठियार भी 6 दिन को होता है ना, छठियार छठवा दिन। इसी तरीके से छठवा दिन है। कृष्ण भगवान जब भादों में पैदा होते हैं तो हम ही लोग गाने बजाने वाले हैं। वो जब वो छठी मनाई जाती थी, हमारे चाचा जी हैं यहाँ बराबर अभी भी मनाते हैं, तो हम लोग उस समय थे तो गाते बजाते थे। तो छठी 6 दिन मतलब उनके आगमन पर जो है खूब सोहर वगैरह सब होता था। तो ऐसे सब चीज़ें हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि जो जितना जिस चीज़ को पकड़ ले, आदित्यनाथ को मैं बताया जब ये छठ पूजा होता है ना, हम तो देखती है कितना विशाल होता है, तो उसमें आदित्य का नाम लेती है ना, सूरज सुबह में वो गाती हैं, और सूर्य का जो है ध्यान करती हैं और उनको उदय होने की इंतजार करती हैं भूखे प्यास है। समझ गए? छठ पूजा करने का मतलब यही है
कि शाम को डूबते जो डूब रहा सूरज उसको भी प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। ये प्रभु आप अब जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, मतलब अब अंधकार, अब रात सोने वाली आ रही है, खा पी करके दिन भर हम लोग पूजा को किया, तो व्रत किया, अब चल के सोएंगे और सुबह फिर आपका इंतजार करेंगे जब तक आप आएंगे नहीं लौट के, आप रात भर कहीं भी रहेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप आ जाइएगा, ताकि हमको भी तो भूख प्यास लगानी है, तो थोड़ा जल्दी आइएगा। लेकिन वो जल्दी उनका विधि विधान फेल होने वाला नहीं है। इंसान 10 बार फेल होगा और वो कभी, ये प्रकृति जो है कभी फेल होती ही नहीं। इसका सिस्टम जो है वो चल रहा है, सदियों से चलते आया है, चल रहा है, चलते रहेगा। ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि निराकार साकार उन लोगों को बताया जाता है। तो साकार तो सब दिख रहा है, निराकार वही है जो दिख नहीं रहा। तो उसको गुरु जो है अपने नज़र से जब दिखाता है, बताता है, तो समझ में आ जाता है आदमी को। जब वही समझ में आ जाता है तो उसका ईश्वर से भेंट हो जाता है। आत्मा से परमात्मा वो खुद हो जाता है। परमात्मा आदमी ना कहला कि तो परम परमेश्वर ऐसे। तो इस तरीके से वो जो है अब वो स्वरूप में वो हो जाता है जो ईश्वर का है। मतलब पूरा ईश्वर जो चलाना जिस तरीके से चाह रहे हैं, और वो जो आदमी परफेक्ट हो जाता है उस पर चलने पर। अभी 16 गुण 14 गुण कृष्ण भगवान के साथ 16 गुण था, और राम जी का जो है 12 या 14 गुण ऐसे था, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तो अभिगुण वो उस उन्हीं के वो भेजे हुए दूत हैं, जिसको हम लोग भगवान के नाम से यहाँ करते हैं। तो सारा चीज तो वही भेजे, सारा चीज प्रकट तो वही किए हैं, किसी का औकात नहीं। हम अपने शरीर हम सब कुछ इतना बनाते हैं, इसको बचाने का औकात है? कोई भी सामान हम जो बनाए हैं वो टिकेगा नहीं टिकेगा, और उनका बनाया हुआ टिकेगा। वो जो बना देते हैं, माँ के शरीर में दूध दे देते हैं बच्चे के, मतलब पीने के लिए, बताइए। तो हम लोग एक भजन गाते हैं, एक लाइन हम बताते हैं कि हम लोग क्या गाया जाता था हमेशा में, हम सुने थे कि प्रभु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई देखे ना तुझको हमने। प्रभु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई देखे ना तुझको हमने। इस प्रकार से आप रहिए, मेरे अंदर विराजमान रहिए, हमको ठीक किए रहिए बस। अब सो मत कीजिए, और सो हो जाएगा कि तो इसमें है, और देखने वाला देखने लगेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए जो छुप के रहिए, हमारे अंदर विराजमान रहिए, और कोई देखे ना। किस प्रकार? जैसे सूरज में लाली होती, सूरज का लाली की किसी का औकात है इधर उधर करने का? नहीं करेगा ना। और लाली उसमें है, छुपा हुआ है ना, वो छुपा, सूरज के अंदर वो छुपा हुआ लाली सुबह में कितना रहता है। जब ये ज्यादा मतलब प्रकाश अब फैलाना हो रहा है, तो वो लालीपन को फैलाते फैलाते पूरी लालिमा फैल जाती। कोई देख भी नहीं पाता है, तो समझ भी नहीं पाता है कि क्या है उसमें, क्या था उसको याद का रोला बिल्कुल सही से पता। चलिए, प्रभु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई देखे ना तुझको हमने। जैसे मेहंदी में लाली होती, जैसे मेहंदी में लाली होती, प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे न तुझको हमने। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे न तुझको हमने।
ऐसे ऐसे बहुत चीज़ है, तो हम गाना गीत गाने लगेंगे तो और बातें छूट जाएगी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ पहुँचना चाहिए कि इस प्रकार से परमात्मा होते हैं। एक दृश्य होता है, ये क्या है? दृष्टि है ना, आप कोई दृष्टि कहते हैं ना, और ये दृश्य माने चित्र, जितने ये सब दिख रहा है चित्र, ये दृष्टि है। दृष्टि जो है चित्र को देखती है तो उसका काम है देखना, वो फैसला थोड़े करती है कि क्या है, उसके बस का थोड़े है। वो तो चमका दिया कि फिगर आ रहा है। अब तो ये ब्रेन जो है इसके लिए ना सारा सिस्टम तो ये क्रम तो ये है, इसके अंदर है ना, वो चीज वहाँ बैठा हुआ है ना, दिमागे में न बैठा है, दिमागे से न बोलना है, दिमागे से न बताना, दिमाग नहीं रहेगा इसमें कुछ नहीं। अचड़ा कचड़ा घर के अंदर पड़े रहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा सामान कहाँ रखेंगे? तो अच्छा सामान अचड़ा कचड़ा हटा दिया गया, अच्छा सामान रखा गया, तो जो भी बोलेंगे जिधर भी पत्ती मारेंगे बस वही निकलेगा। अभी थोड़े के बोरी में उधर थोड़ा वो भरेगा, थोड़ा सब कुछ भरेगा। अरे हम क्या करते हैं? नहीं करते। मेरा नाम शिव जी है, और शिव जी का अनेक रूप है कि नहीं? अब क्या कैसे दर्शक को बताएं, आप कैसे बताएं? छोड़िए वो सब बताना। आप लोग कहेंगे कि आप लोग शिव जी भी बनने लगे, बनने का लगा। हम जन्म से मेरे माँ बाप नाम रख दिया तो हम शिव जी बताते हैं। अब तुम जिसको मानो जहाँ हो, तो हम निराकार हम होते हम मानते हैं, तो हम ही नहीं मानते हैं इसको किया है, ये खत्म हो जाएगा। ये क्या रहने वाला है? नश्वर है, ये शाश्वत थोड़े है। तो कुल मिला करके ये डब्बा है, ये साउंड बक्सा आपको मिला है, साउंड बक्सा समझिए, जो कि ये बोल रहा है और लोग सुन रहे हैं। इस साउंड बक्से में कोशिश किया जाता है कि बढ़िया बढ़िया इसमें चीज लगाया जाए, ताकि लोगों को जो है गड़बड़ न हो। अरे बिगाड़ने वाले तो बहुत लोग बिगाड़ रहे हैं। वो इस पर देखिए, यूट्यूब पर हम देखते हैं, हम करते हैं, बताइए अब ये भोजपुरी गाना में किस तरीके से डांस, किस तरीके से वो कलाकार और भाई बहन मतलब ऐसे करके लड़ रहे हैं। और जो है उसमें लड़ाई तो अच्छी बात है, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आप जो है उसको जवाब सवाल कीजिए, या कुश्ती लड़े तो दाव पेच के माध्यम से करिए। मतलब जो सिस्टम है वो सिस्टम बिगाड़ करके मतलब सारा आका माका पड़ाका सब हो रहा है। अरे हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, वो आप उस पर यूट्यूब पर हमारे पास आइएगा, दिखा देंगे कि देखिए क्या क्या लोग हम सर्च थोड़े करें, मंगाए थोड़े हम अपने आप तो देखते हैं, हम घूरते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो अब वो भरेंगे तो लोगों के दिमाग में क्या भरेगा? उससे तो भरा जा रहा है। अब आप अभद्रता स्टेज के ऊपर आप अपलग करो, वहाँ पर महिला भी बैठी हुई हैं और जेंट्स भी बैठे हुए हैं, और वहाँ पर इस तरीके से आप लोग आप कह भी रहे हैं, वो लोग बोलते भी हैं कि माता बहन बैठी हैं, ये ना हो वो ना हो, और कर भी रहे हैं वही होता है। वो अरे वो समझ में भी आ रहा है उनको कि ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब बताइए जवाबी का मतलब यही है। जवाबी तो ऐसे से ये लोग कलाकार, अब इन लोगों को कोई अच्छा आदमी, सभ्य आदमी देखेगा, नाम लेगा इनका। हाँ वही चीज़ बालिया करता। आप गाना के माध्यम से उसका जवाब सवाल ये होता है ना कि गाली गलौज वो इस तरीके से भूलिया। माँ बाप जिसके बच्चे हैं, माँ है बहन, देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे पिताजी चाहे पतिदेव, चाहे पत्नी, चाहे बहन, चाहे फलाने, तो गायिका गायक दोनों लोग हैं, अब वही सब हो रहा। ये सब इस तरीके से क्यों ये लोग अपना सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है? तो आप बताइए, इस तरह मतलब नंगाई करके बढ़ाया जाएगा? कुछ अच्छी चीज़ करिए ना कि थोड़ा समाज ठीक ठाक हो। चलिए कोई बात नहीं, हम क्षमा चाहते हैं, आप लोग खूब करिए उसको एकदम। अब थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया उसको भी वहाँ करेंगे तो और थोड़ा ज़्यादा रहेगा। चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये समाज को गंदा करने वाले हम ही हैं, समाज को सुधारने वाले वो हमारा ही कचरा होता है, जो झाड़ू लगा के बगल वाले के यहाँ कर देते। अगर हमको बुद्धि भी देते हो तो अपना झाड़ू लगा के उठा करके कचरे में डाल देते तो लड़ाई ना होती। लेकिन हम तो जानबूझ के लड़ाई करते हैं, ढूंढते हैं, पड़ोस से ऐसे होते हैं जो वैसे पड़ोसी मिल जाते हैं कि मतलब वो जो आदमी बहुत भक्ति भाव कर रहा है तो उसको समझते हैं ये दबता है, डरता है, मतलब वो है कायर है, किसी को कुछ बोलता कहता है। आपको अपना मनमानी लोग कर रहे हैं और सहन कर रहा है, तो क्यों सह रहा है भैया? अब हम लड़ाई करते फिर तो हम हमारे ऊपर तो इतना मुकदमा हो जाएगा कि कोई ठिकाने नहीं। सही बात है। तो अब ये अच्छा है कि मुकदमा हो ना, और हमारे ऊपर नहीं,
हमारे बातों को सुनकर के और लोगों के पास ये बुद्धि विवेक हो जाए कि वो भी न करें। हालांकि कोर्ट कचहरी में नाराज होने लगते हैं जज साहब ये वकील साहब, जब इस तरीके की मुकदमा हुई तो कैसे वहाँ लोग चले आवे ना। वकील साहब कचहरी में बैठे लोग, वहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। जब जितने करप्शन होगा जितने उतने होगा केस जाएगा। जैसे महामारी आती है तो हॉस्पिटल सारा भर गया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो इस तरीके से अब ये कोई अच्छी चीज़ है। ये तो थोड़ा बहुत बनाया गया कि थोड़ा बहुत कोई डैमेज हो गया तो उसके लिए पागलखाना बनाया गया, उसके लिए जेल बनाया गया, उसके लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। अब एकदम से होड़ मचाने के लिए, अब बीमारी होने में साला कौन होड़ मचानी है, दारू पीने में होड़ मचानी है, सारी चीज ऐसी ऐसी चीजों को होड़ मचना है। और अच्छी चीज जहाँ बिक रहा हूँ वहाँ पर जो है बड़ा वो दुकानदार सोच रहा है कि हम क्या लेके बैठ गए, सोना लेके बैठा हुआ, घी देसी लेके बैठा, मिठाई लेके बैठा हुआ, बताओ भगवान मेरे पास। अब वहाँ जो जैसे है जिस लाइन में है समझिए कि वो चाहता है कि भाई विकास हो, तरक्की हो, अच्छा रहे। और तरक्की विकास मतलब डैमेज करके किसी को नोच के हम आगे बढ़े। आपकी किताब फाड़ करके हम ज्ञान को ज्ञान सीख लें। स्कूल भर के हम अपने पूरे बच्चों के कापी किताब ले ले, कलम ले ले, कहेंगे हम ही हैं भाई, हम ही पढ़ने वाले हैं और कोई है ही नहीं, हम ही हैं। हम लोग शांति से बैठो, सारा कापी किताब हम ही पढ़ते हैं। इससे सारा पढ़ने से, सारा कापी किताब ले लेने से पढ़ाई हो जाएगी। तो अब वहाँ पर तो अब कितना खिलवाड़ कर दिया क्लास में, इतनी से 1 घंटा आधा घंटे में हमारे टीचर जो हैं इतनी क्या बता देंगे महत्वपूर्ण चीज़ें। जो एग्जाम बार बार होता है, एग्जाम जब हम पूरी तरीके क्लास में हम ढंग से बैठ के पढ़ाई पूरी सुने, शोरगुल होता है, लड़के बहुत शैतानी भी करते हैं, जिन्होंने अपने सुनते हैं ना सुने। ऐसे सत्संग में नहीं होता, सत्संग में भी शांति कर, वहाँ तो सत्संग का मतलब कोई आवाज़ नहीं, मोबाइल तक स्विच ऑफ हो जाता है कि डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग चालू किए रहते हैं। क्या बात है। तो देखिए तो हम महत्वपूर्ण सत्संग में है 2 घंटा 3 घंटा मान लीजिए वहाँ बैठते हैं, 2 घंटा सत्संग में जाने आने के लिए 4-5 घंटा के समय थोड़ा दूरी पर है, आना जाना अपने को करते हैं, तो इतना समय हम दे रहे तो उतने देर में सत्संग सत्य का संग। हम तो यहाँ हाई हैं पूरे संसार में, सबका झेल ही रहे हैं, लाख जूता सब कुछ झेल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो वहाँ जा रहे हैं शांति उस जगह पर कि जहाँ पर सत्य की ही बात होती है, उस परमात्मा की ही बात होती है, सुधार की ही बात ही है। वहाँ पर कृपा ही दर्शाया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाता है। ये जीवन जीने की कला बता दी जाती है पूरी पूरी कि मतलब इस जीवन को हम कैसे जिएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये 5 तत्वों का पुतला है और 5 काम आदमी कर ले। क्योंकि बुद्ध भगवान का मैंने एक किताब पढ़ा था, थोड़ा सा हमारे मामा जी किताब रखते थे और जो है वो बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने जो है बताए थे हमको, दिए थे तो थोड़ा आँख से नहीं दिखा देता था तो हम ही को बोलते थे लोगों के पढ़ के सुनाओ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 5 जो है ये 10 इसमें कुल मिला करके ज्ञानेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया इस तरीके से 10 हो जाती है। और 5 तत्व इसमें क्षितिजल पावक गगन शर्मिला पंचतत्व सब मैंने पानी हवा ये सब पता नहीं क्या जो सब डालते हैं, 5 तत्व से ही बना हुआ है। तो 5 चीज़ उन्होंने परहेज कर दिया। वो एक गृहस्थ के लिए लोगों ने पूछा, संत लोगों ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि गृहस्थ आश्रम के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए ताकि मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आदमी कोई परेशानी तो आती है लेकिन मतलब वैसी संकट आपदा विपदा ना आए, बाकी थोड़ा बहुत जो बुखार तो ये सब होता है। तो उन्होंने पंचशील 5 चीज़ उन्होंने बताया। और संत लोग जो थे उनको संत ही करना था, प्रचारक थे, प्रचार करना था, तो उन लोगों के लिए 8 चीज़ बता दी। अष्टांगिक मार्ग होता है, 8 चीज़ों का पालन करना था। ये सारी मैंने पालन करने ये मतलब ये सब नाम दिए जाते, इस पर नहीं जाया जाता है। वो कह के रहे हैं, वो बता क्या रहे, इस पर जाया जाता है।
तो मैंने उनको संत के लिए बोला कि 8 तरीके का काम आप कर ले जाएंगे तो आप संत की श्रेणी में बने रहेंगे, आपको कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, कोई आपको टच नहीं करेगा। गृहस्थ के लिए 5 चीज़ बता दिए कि 5 चीज़ आप करते रहोगे तो टच तो करेगा, 3 तो कर नहीं रहे हो, लेकिन मतलब अधिकांश दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुमको भी कोई दुनिया का कुछ टच नहीं करेगा, टच करेगा तो प्राकृत करेगा, या जो परमात्मा ईश्वर जिसको आप मानते हैं जिस रूप में वो मानने के अनेक है। ये अरे इनका तेरा रूप है ये संसार, परमात्मा का ही रूप ये संसार है जो कुछ दिख रहा है, वही बनाता बिगाड़ता सारा सिस्टम। तो कहाँ हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? परमात्मा शरीर को हर प्रकार के हाँ पंचशील। तो 5 तरीके तो बोले कि मतलब महात्मा लोग पूछे, महात्मा लोग सुनने वाले तो पूछे कि तब प्रभु बताइए, तो उन्होंने बताया कि 5 चीज वो है, हम लोग 5 चीज परहेज कर लेंगे तो मतलब निरोग हो जाएंगे। उन्होंने देखा था, उन्होंने सर्च किया था कि संसार है ये, और संसार में दुख है। अब दुख तो हर तरह के है ना, तन का मन का धन का, मतलब अनेक तरीके का, किसी का शादी नहीं हो रहा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, सब दुख है। तो संसार में दुख है तो दुख का कारण है। अब बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या है? कारण है। अब कारण है तो निवारण है, इलाज है, हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। मान लीजिए राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, चौथापन हो गया था, श्रृंगी ऋषि के पास गए तो इलाज हुआ ना। तो ये लोग भगवान आए ना चाहे, तो हर चीज का इलाज वहीं से पता चलता है कि हर चीज का इलाज है। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो बुखार है तो अब बुखार जिसको हुआ रहता है, जिसको जीवन में कभी बुखार नहीं हो तो बुखार के बारे में नहीं जाना, जिसको तो जिस चीज से जो भोगी रहता है तो उसमें वो काफी उसका युद्ध हुआ रहता है, तो जितना जो लगाया है उतने उसको जानकारी है। यही कारण है कि हर क्षेत्र से हम बोल देते हैं, क्योंकि हम किसी को परहेज, हम तो सबके बीच में जाते हैं, किसी से हमको नफरत नहीं है, शिव जी को किसी से नफरत नहीं है। सब लोग हैं, गलत कर रहा वो भी, सही कर रहा वो भी, खा रहा नहीं पी रहा, क्या करता, पीने की बात लोग करते हैं। कोई लोग तो हजूर से पीते हैं, तो हमारे बलिया में वहाँ तारीख होता है तो दोना में पीते हैं, कोई गिलास में पीता है, कोई शीशे के गिलास में पीता है, तरीके से जो है होता है। तो पीने वाले कोई जो है सष्टांग जो है ऐसे हाथ पैर करके और बढ़ा लेगा तो उसको आगे बता देंगे हम, ऐसे कम भाई को विराम दे उनका रहिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।